राज्य के ऊर्जा विभाग ने हाल ही में एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब अस्पतालों में लगने वाली आग के लिए संचालक जिम्मेदार होंगे। लेकिन नागपुर के 2 बड़े सरकारी अस्पतालों में ही सरकार के निर्णय के बावजूद फायर सेफ्टी से जुड़े कंप्लायंसेस अब तक पूरे नहीं हो पाए हैं। नागपुर के 2 बड़े सरकारी अस्पताल IGGMC और GMC में फायर सेफ्टी से जुड़े कंप्लायंसेस अभी पूरे नहीं हो पाए हैं। 9 जनवरी 2021 को भंडारा के सरकारी अस्पताल में आग की घटना के बाद राज्य सरकार ने सभी अस्पतालों के फायर, इलेक्ट्रिक और स्ट्रक्चरल ऑडिट कराए जाने का निर्णय लिया था। नागपुर के इन दोनों अस्पतालों में फायर सेफ्टी कंप्लायंसेस के लिए पूर्व विभागीय आयुक्त डॉक्टर संजीव कुमार ने CSR के माध्यम से फंड उपलब्ध कराकर देने की जानकारी दी थी। मिली जानकारी के मुताबिक फायर कंप्लायंसेस के असेसमेंट के लिए अस्पतालों को थर्ड पार्टी से असेसमेंट करवाना था। GMC द्वारा फायर सेफ्टी की डिजाइन तैयार करवा ली गई है और इसके लिए 1 करोड़ 90 लाख का फंड भी सरकार से प्राप्त होने की जानकारी मिली है, लेकिन अब तक फायर कंप्लायंसेस पूरा नहीं हो पाया है। और अभी जो हॉस्पिटल और जो हाई राइज बिल्डिंग्स का कंप्लायंस का इशू है, तो नागपुर शहर में क्योंकि इलीगल बिल्डिंग और जो यूज़र चेंज करके जो बिल्डिंगों का वापर शुरू है, उसके चलते थोड़ी सी दिक्कतें हैं। लेकिन फायर एक्ट के अलग अलग प्रोविज़नों का हम लोगों ने उसके माध्यम से जो बिल्डर है या ओनर है या वहाँ के ऑक्यूपेंट है या तो हॉस्पिटल के संचालक है, उनको हम लोगों ने बाध्य कर दिया है कि वो उपाय योजना करेंगे, अन्यथा उनको फायर एक्ट के अलग अलग प्रोविज़न के थ्रू उनके ऊपर कार्रवाई होगी। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसको तो शासन ने अभी जो 27 अगस्त का जो परिपत्रक है उसमें तो काफ़ी क्लियर कर दिया है। जो लोड कैलकुलेशन से लेके तो उसके जो सेफ्टी डिवाइसेस जो सिस्टम में लगने चाहिए, उन सारों को उसमें इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। तो उसमें तो पूरी क्लियरिटी है और क्या करना है उसकी एक प्रकार की चेकलिस्ट ही उस शासन निर्णय में स्पष्ट रूप से दी गई है। जितना मैक्सिमम हो सकता है वो हम लोग उनसे करा रहे हैं, और जहाँ पर भी हार्डशिप दिख रही है तो एक सकारात्मक अगर रवैया दिखता है हॉस्पिटल का फायर कंप्लायंस के चलते, तो हम लोग उनको अभी तक उनका जो रजिस्ट्रेशन कैंसलेशन या उनकी परवानगी अभी तक की रोकी नहीं है। तो ये जब वो स्ट्रक्चर से रिलेटेड इशू का कोई निर्णय हो जाएगा, उसके बाद हम लोग पूरे शहर के जो हॉस्पिटल बिल्डिंग है या बाकी की कमर्शियल बिल्डिंग है उसको पूरी तरह सेफ करके घोषित कर सकेंगे। अन्यथा वो उसको जो फायर का जो क्लियरेंस वो नहीं मिल पाएगा।